30 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप इसी दिन अमेरिका की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन इस तारीख के आने से पहले यूक्रेन युद्ध को भड़काने की नए सिरे से कोशिशें हो रही हैं। खासकर यूक्रेन की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भड़कें और ऐसा कुछ कर बैठें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए भी युद्ध रुकवाना नामुमकिन हो जाए। यूक्रेन ने आज मॉस्को में रूस के न्यूक्लियर चीफ को मार गिराया। एक बम धमाके में पुतिन के करीबी अफसर की हत्या कर दी गई। ये वारदात कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद अब पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर बड़े पलटवार की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह है कि क्या पुतिन अब एटमी प्रतिशोध लेंगे? मॉस्को में हुआ यह धमाका पुतिन के लिए झटका क्यों है? यूक्रेन ने स्कूटर में बम लगाकर पुतिन को कैसे हिला दिया? 24 फरवरी 2022 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग में दुनिया ने बहुत से धमाके और बर्बादी देखी है। लेकिन इस छोटे से धमाके से जेलेंस्की ने पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। लेकिन कैसे? 17 दिसंबर 2024 जगह मॉस्को, शाम के करीब 6 बजे। मॉस्को में हुए इस धमाके की सारी दुनिया में चर्चा है। इसकी वजह इगोर किरिलोव है, जो रूस के न्यूक्लियर चीफ थे। शाम को जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक में ही खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। इस वीडियो में अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ किरिलोव जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जोरदार धमाके में ढेर हो गए। किरिलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। वो रूस के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियारों जैसे विभागों के चीफ रह चुके थे। काफी समय से किरिलोव यूक्रेन के निशाने पर थे और मौका मिलते ही यूक्रेन ने अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। ये धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन नहीं करवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये धमाका इतना तेज था कि इससे इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक खिड़कियों के कांच टूट गए। इस धमाके का एक और वीडियो देखिए, जिसमें धमाका होने के बाद दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। UN टूल के मुताबिक आपको बता दें कि 300 ग्राम TNT विस्फोटक से करीब 17 मीटर दूरी पर मौजूद कांच की खिड़कियां भी टूट सकती हैं। इसके अलावा ये विस्फोटक करीब 1.5 मीटर दूर मकान को धमाके में नुकसान पहुंचा सकता है। किरिलोव की मौत के बाद रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि उनकी हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। पश्चिम और यूक्रेन पर आक्रामक रहने वाले किरिलोव की मौत को रूस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन ने इस हमले से ये भी दिखाया है कि वो मॉस्को में उच्च अधिकारियों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। यूक्रेन जंग के बाद रूस इस समय मजबूत स्थिति में है। यूक्रेन का एक बड़ा इलाका रूस के नियंत्रण में है। जेलेंस्की के पास वक्त कम है, इसीलिए वो अब घात लगाकर हमले की रणनीति पर उतर आए हैं और पिछले कुछ समय से रूस के बड़े अफसरों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मॉस्को की सड़कों पर जेलेंस्की के शूटर घूम रहे हैं? उनका अगला निशाना कौन है? दुनिया ने जेलेंस्की को रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला करते हुए भी देखा। पुतिन की धमकी के बावजूद जेलेंस्की ने अमेरिकी मिसाइलों को रूस पर दागा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से जेलेंस्की लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बात बिगड़े। पुतिन भड़क कर कुछ ऐसा कर बैठे कि शांति की बात ही न हो सके। अब सवाल ये है कि क्या अब पुतिन के बाकी जनरल जेलेंस्की के निशाने पर है? क्या मॉस्को में जेलेंस्की के शूटर घूम रहे हैं? मॉस्को में पुतिन के करीबी और न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या जेलेंस्की की तरफ से ऐसी भड़काऊ कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पुतिन के करीबी न्यूक्लियर चीफ की हत्या का क्या अंजाम होगा।
तो पुतिन लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें जो बाइडेन और जेलेंस्की लगातार आजमा रहे हैं, जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जंग की बुरी हालत के बाद अब घात लगाकर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीर देखिए जिसमें यूक्रेन के एक स्नाइपर ने करीब 6500 फीट दूर से एक रूसी सैनिक को छिपकर मार गिराया। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन पुतिन को भड़काने के लिए इससे भी बड़ी कार्रवाई घात लगाकर करने जा रहा है ताकि पुतिन भड़काऊ हरकत करने को मजबूर हो जाए। यूक्रेन की तरफ से न्यूक्लियर चीफ को मारने की कार्रवाई इसी रणनीति की अहम कड़ी मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि पुतिन के करीबी के मारे जाने का वीडियो सारी दुनिया देखे, ये बात यूक्रेन की तरफ से तय की गई। रूसी न्यूक्लियर चीफ की ये मौत गाड़ी में लगे एक कैमरे की वजह से सारी दुनिया ने देखी। रूसी जांच अधिकारियों ने पाया कि कैमरे का लेंस अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार की तरफ था, उसे एक कपड़े में लपेट कर रखा गया था। बड़ी बात यह कि हमलावर इंटरनेट पर यह दृश्य देख रहा था और दूर से विस्फोट भी कर सकता था। जांचकर्ताओं ने इस वारदात के बाद कार से एक कैमरा और चार्जर बरामद किया, यानी कैमरे के जरिए रूसी न्यूक्लियर चीफ की पहचान की गई और दूर से रिमोट दबाकर धमाका किया गया। जिस तरह से यूक्रेन पुतिन के करीबी अफसर को मारने में कामयाब रहा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की तरफ से ऐसी कार्रवाई दोबारा की जाए। किरलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मन का शिकार होने वाले तीसरे बड़े रूसी अधिकारी हैं। उनसे पहले पिछले हफ्ते 12 दिसंबर को मॉस्को में ही रूस के मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शितस्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शितस्की रूसी मिसाइलों को मॉडर्नाइज करने में शामिल थे, जिन्हें यूक्रेन पर दागा जा रहा था। इसी साल 28 सितंबर को मॉस्को के कोलोमा शहर में ड्रोन स्पेशलिस्ट कर्नल एलेस्की संदिग्ध रूप से मृत पाए गए। वो रूसी सेना में ड्रोन एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग देने के लिए मशहूर थे। लेकिन न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या को जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आपके सामने 23 सितंबर को रूस के एक सैन्य अफसर की गाड़ी को बम से उड़ाने का वीडियो है। इस कार्रवाई को यूक्रेन ने अंजाम दिया। इस गाड़ी में ब्लैक सी में तैनात रूसी नौसेना का एक बड़ा अफसर जा रहा था, जिसे सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने बम से उड़ा दिया। लेकिन किरलोव की मॉस्को में हत्या इससे कई गुना ज्यादा बड़ी और गंभीर घटना है, जिसका जवाब सीधे पुतिन की तरफ से भी आ सकता है। बड़ी बात यह है कि किरलोव की हत्या से एक दिन पहले यूक्रेन ने उन पर जंग के मैदान में अपने सैनिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के व्यापक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी SBU सुरक्षा सेवा के मुताबिक किरलोव युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की तरफ से 4800 से ज्यादा रासायनिक हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह यूक्रेन ने एक दिन पहले पुतिन के करीबी अफसर को दोषी बताया और अगले दिन उसे बम धमाके से उड़ा दिया। अब सारी नजरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर है कि वो यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद क्या करते हैं। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन रासायनिक हमले की तैयारी कर रहा है। रूस ने दावा किया कि उसके पास यूक्रेन की रासायनिक हमले की तैयारी को दिखाने वाले सबूत हैं। रूस में यूक्रेन की तरफ से घात लगाकर हमलों में तेजी आई है। रूस के अब तक 4 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन पुतिन के करीबियों को निशाना बना रहा है, तो अमेरिका की लंबी मिसाइलों से रूस को दहला रहा है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को दो टूक कह दिया है कि उन्हें शांति प्रस्ताव मानना ही होगा। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को झटके पर झटके दिए। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए समझौता करना ही होगा। जंग में भले ही यूक्रेन तबाह हो चुका हो, लेकिन जेलेंस्की इस तरह बर्ताव कर रहे हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। इसीलिए वो लगातार जंग रोकने के लिए अपनी शर्तें रख रहे हैं। लेकिन ट्रंप के तेवरों से साफ है कि 20 जनवरी के बाद उन्हें हर हाल में जंग रोकने के लिए आगे आना ही होगा और पूरी संभावना है कि ट्रंप उनकी एक भी शर्त नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर बैठे पुतिन के पीछे हटने के बारे में साफ साफ
कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना ही होगा। इसके लिए वो पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि यूक्रेन जंग को वो कैसे रुकवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि कई शहर ऐसे हैं जहां एक भी इमारत नहीं बची है। यूक्रेन में करीब 2.5 साल से चल रहे युद्ध में 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 3,70,000 यूक्रेनी लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी जेलेंस्की ने दी है। उन्होंने दावा किया कि युद्ध में अब तक 1,98,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जेलेंस्की अमेरिका और नाटो देशों से हथियार और आर्थिक मदद मांग रहे हैं, खासकर लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलें, जिनके इस्तेमाल से युद्ध के नए सिरे से भड़कने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके आने से पहले बाइडेन के इस फैसले को गलत बताते हुए इसे रोकने के भी संकेत दिए। इससे पहले अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन की ओर से दी जाने वाली अरबों डॉलर की मदद पर सवाल उठा चुके हैं। बीते हफ्ते टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द से जल्द रूस यूक्रेन युद्ध रोकना चाहते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।